कॉन्फ़िगरेशन का होता है कॉमन। और इसका होता क्या है, देखिए अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। कॉमन बेस का मतलब दोस्त जो आपका बेस होगा, जैसे कि आपको पता है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। एक आपका दोस्त क्या होता है, एक आपका एमीटर होता है, एक आपका बेस होता है और एक आपका कलेक्टर होता है। टर्मिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर के। तो इसके 3 कलेक्टर आपके टर्मिनल हुए, तो इसमें आपका अगर उस कंडीशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बात करेंगे आपसे कॉमन बेस की, किसकी बात करेंगे, एक मिनट दोस्त, ठीक है, अगर हम कॉमन बेस की अगर हम बात करते हैं कॉमन बेस की, तो ये इसका मतलब है कि जो आपका बेस हुआ उसको कॉमन रखा जाएगा। जिसकी भी बात करेंगे, अगर कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो एमीटर को कॉमन रखा जाता है। तो अगर आपका कॉमन बेस है तो उस समय आपका अल्फा जो होता है वो IC/IE होता है। जो कॉमन बेस होगा उसमें अल्फा होता है और कॉमन एमीटर में आपका बीटा होता है और कॉमन कलेक्टर में गामा होता है। ये चीजें अल्फा बीटा गामा क्या है दोस्त, कुछ नहीं, आपको सिंपल समझना है, ये धारा प्रवर्धन है। बोले तो आप करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, करंट एम्प्लीफिकेशन का फार्मूला होता है आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। तो देखिए अगर आपको पता है दोस्त, हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कंफर्म आपको पता होगा कि अल्फा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट या इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट कैसे निकाला जाता है। तो हमने दोस्त बताया कि जब आपका, अगर आप मानते हैं कि कॉमन बेस है, हम पहले लेते हैं कि कॉमन बेस है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉमन बेस में क्या होता है कि एमीटर के 3 टर्मिनल हुए। पहला आपका दोस्त क्या हुआ यहाँ पर कॉमन, ये आगे वाला क्या हुआ, मानते हैं ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका लास्ट वाला कलेक्टर है। तो होता क्या है कि जब आप कॉमन बेस कलेक्टर यहां पर आप देखते हैं तो इस कंडीशन में ये आपका होता है दोस्त, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। PNP NPN 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये चीजें तो ऑलरेडी आपको पता होगी चूंकि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, या इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अल्फा का मान निकालना है, तो कॉमन बेस में अल्फा कहते हैं, ध्यान दीजिए, कॉमन बेस में अल्फा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा ये तीनों धारा प्रवर्धन है, बोले तो ही करंट एम्प्लीफिकेशन, ये तीनों करंट एम्प्लीफिकेशन है। बात इतनी है कि आपका अगर हम कॉमन बेस की बात करेंगे तब अल्फा कहेंगे, कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो बीटा होगा और कॉमन कलेक्टर कहेंगे तो गामा होगा। तो इसमें दोस्त अल्फा अगर आप निकालेंगे तो हमने बताया आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, तो एमीटर से करंट इनपुट करती है, आउटपुट पर आपको मतलब कलेक्टर पर प्राप्त होती है। तो कलेक्टर करंट मतलब IC ऊपर होगा, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट मतलब एमीटर की करंट, तो IC/IE। और फार्मूला भी आप देख सकते हैं, आपको क्या मिला, अल्फा IC/IE। तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन होता है। ये किसमें हुआ दोस्त, ये आपका हुआ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान इतना तो आपको याद होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें मतलब फार्मूले याद होना जरूरी होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को किया गया, इस IU को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो IC/अल्फा IE हो गया। अब ये बीटा का मान दोस्त कैसे आया, देखिए हमने आपको क्या बताया कि जिस प्रकार आपका अल्फा होता है करंट एम्प्लीफिकेशन, उसी प्रकार बीटा भी करंट एम्प्लीफिकेशन है। बट आपका यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आपका ये कॉमन बेस नहीं, ये आपका कॉमन एमीटर के लिए होता है। किसके लिए, कॉमन एमीटर। यहाँ पर आपका जो होता है बेस आपका इनपुट होता है, कलेक्टर आउटपुट होता है, और आपका जो कॉमन होगा वो आपका एमीटर। नाम से आपको वापस हो रहा है, ये जो आपका होता है बीटा, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो कंफर्म आपको ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। हम इसको लेते हैं, ये PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब देखिए PNP NPN कोई लीजिए, हमने पिछले वीडियो में ये चीजें आपको क्लियर की थी कि PNP अच्छा होता है कि NPN होता है, किस कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए क्यों यूज किया जाता है, ये चीजें हमने बताई थी। तो बात यहाँ पर दोस्त आता है कि बीटा का मान क्या होगा, तो ये आपका बीटा मतलब बेस यहाँ पर क्या है, बेस आपका इनपुट करंट है और आउटपुट करंट आपको कलेक्टर पर है। तो बीटा भी आपका क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन, तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है दोस्त, कलेक्टर, तो IC अपान क्या होगा, इनपुट करंट आपकी बेस है, तो IC/IB आपका बीटा का मान होगा, जिसे कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका दोस्त, करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज आपको ऑलरेडी दोस्त पता होगा कि IB/IE-IC, कैसे आपको पता है दोस्त कि एमीटर करंट जो होती है वो आपकी ऑलवेज या सदैव आप कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोस्त कि IE/IB+IC होती है। मतलब एमीटर जो होगी, एमीटर की करंट वो आपके बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट के इक्वल होती है। तो अगर आप इसको IB लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस IC के मान को उधर भेज दीजिए, अर्थात जब ये प्लस IC
IC है, उधर जाएगा तो माइनस IC हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया है IB इक्वल टू IE माइनस IC। अब सिंपली यहाँ पर करना क्या है दोस्त, आपको यहाँ पर बीटा के जगह पर आपको एक स्थान पर IB दिख रहा है, तो इसी की जगह पर IB के मान को आप यहाँ पर पुट करिए। बात इतनी सी है दोस्तों को आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन कब निकलेगा, जब अल्फा का आप ऐसा मान निकालिए और बीटा का ऐसा मान निकालिए, ऐसा फार्मूला यहाँ पर बनाइए जिससे दोनों में कुछ चीजें कॉमन हो और वहां पर पुटअप करें और आपका आंसर आ जाए। तो वही चीजें यहाँ पर किया जा रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब बीटा का ये वैल्यू था तो यहाँ पर IB निकाला गया, IB की जगह पर आप क्या रखेंगे IE माइनस IC, इसी को यहाँ पर पुट किया गया। और यहाँ पर जो ऊपर आपका था, ऊपर क्या था दोस्त IC, ऊपर क्या था IC, और IC इक्वल टू आपका क्या है अल्फा IE, इसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे दोस्तों आपका ऊपर हो जाएगा अल्फा IE और नीचे हो जाएगा IE माइनस IC। एक चीज और आपको ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट में ये होगा दोस्त कि IC इक्वल टू आपका फिर आपको क्या रखना है अल्फा IE, जो आपने यहाँ पर पुटअप किया था ये चीज IE इक्वल टू अल्फा IE कहाँ से मिला, ये आपने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर दोबारा ये नीचे जो आपको IC निकला है इसको पूरे कर ध्यान देना है कि आपको इतना सोचना पड़ेगा कि हमको इसको चेंज करेंगे दोस्तों तभी ऊपर नीचे कैंसिल होंगे और अल्फा और बीटा ओनली बचना है। सबको कैंसिल करना है, जितने भी IE IB IC जो भी करंट है इसको कैंसिल करने को सोचिए और ओनली अल्फा बीटा ही बचना चाहिए जिससे उसमें रिलेशन फैक्ट रिलेशन अल्फा बीटा में आ सके। तो यहाँ पर वही हुआ दोस्त कि IE दोनों ऊपर नीचे कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे I कॉमन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, यहाँ पर I ऊपर है और I नीचे, दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बचेगा और यही आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन होगा। 5 नंबर का या 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया इसलिए बार बार कहूंगा कि इसको आप ध्यान से एक बार कर लिए। बहुत छोटा, बहुत यहाँ पर आसान से, लेकिन मैं आपको समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ दोस्त कि करंट एम्प्लीफिकेशन आपको हो सकता है कि दिमाग में चले कि ये करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा अल्फा बीटा गामा क्या है। चूंकि आपने फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा पढ़ा होगा तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, तो ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसमें आपका अल्फा बीटा गामा जो होता है ये आपके डायोड के अंतर्गत ये सभी चीजें होती है, अर्थात ट्रांजिस्टर में जो चीजें हैं अल्फा बीटा गामा होती हैं। तो आपने ये चीजें समझा, ठीक है। अल्फा बीटा में रिलेशन क्या हुआ दोस्त, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है, नीचे 1 माइनस अल्फा होता है। अब चलते हैं आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताते हैं। तो देखिए अब पहला पॉइंट आपको ये पता है दोस्त कि जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस प्लस कलेक्टर करंट के ऑलवेज बराबर होती है। तो यहाँ पर IE इक्वल टू IB प्लस IC हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर IE से डिवाइड कर देना है, अर्थात ये जो पार्ट आप देख रहे हैं IE से नहीं दोस्त, सॉरी IB से, अर्थात बेस करंट से आपको डिवाइड करना है। जब ये आप इसको IB से डिवाइड करेंगे, इसको IB से डिवाइड करेंगे, इसको IB से डिवाइड करेंगे, सबको IB से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी जो है इसमें IB से करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर 1 बचेगा और इसमें तो आपका ऑलरेडी IB नीचे इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। अब नेक्स्ट आपको दोस्त यहाँ पर ये समझना है कैसे गामा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस बीटा रखा गया। तो देखिए आपको हमने क्या बताया कि ये आपका जो होता है करंट एम्प्लीफिकेशन, अल्फा बीटा गामा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन, अर्थात आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अल्फा किसके लिए होता है, फिर से सुनिएगा, अल्फा किसके लिए होता है, अल्फा होता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अल्फा क्या होता है, अल्फा जो आपका होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और आपका बीटा की बात करें तो बीटा जो आपका होता है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और हम गामा की बात करें तो गामा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन। ओके, अब देखिए यहां पर ये चीज आपको बताने से पहले ये चीज अभी जस्ट हमने बताया कि जो बीटा होता है वो आपका कॉमन एमीटर के लिए होता है। और एमीटर में आपका जो हमने बताया ट्रांजिस्टर में आपको हमने बताया ये PNP ट्रांजिस्टर हमने लिया यहाँ पर, और इसमें क्या है कि ये बीच वाला हमने इसमें क्या करना है कॉमन एमीटर, तो ये एमीटर को हमने कॉमन कर दिया। इनपुट आपका बेस होगा और आउटपुट कलेक्टर होगा। आपको हमने करंट एम्प्लीफिकेशन बताया आउटपुट अपान इनपुट, तो आउटपुट मतलब आउटपुट क्या है दोस्त, कलेक्टर करंट, तो IC ऊपर हुआ और इनपुट क्या है IB अर्थात नीचे हुआ। ये किसकी वैल्यू हुई, ये आपके बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू जो आती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा जो होता है वो IC अपान IB आता है, अर्थात आउटपुट अपान इनपुट, जैसा आप यहाँ पर देख लिए। तो यही चीज यहाँ पर जो लिखा गया है दोस्तों ये बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। और यहाँ पर आपको जो एमीटर दिख रहा है, देखिए ये दोस्त यहाँ पर ये चीज इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है। IE का जो मान यहाँ पर रखा गया है, गामा जो यहाँ पर दिख रहा है ये चीज इसके लिए रखा गया है।
हाँ सही है दोस्त, बिल्कुल राइट है। ये चीज आपका जो दोस्त है ये बीटा का मान है, अर्थात कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ये है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका ये बीच वाला आपका क्या है, बीच वाला आपको कलेक्टर रखना है जो कि आपका कॉमन कलेक्टर होगा।